सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक मैं इत्तफाक करता हूँ, इद्दत में निकाह का केस वाकई नहीं बनता था। रियासत को सियासी मामलात को इस सतह तक नहीं लाना चाहिए। तोशाखाना साइफर 190 मिलियन पाउंड और 9 में के मुकदमात ही काफ़ी हैं, लिहाजा एक बड़ी सियासी जमात के बैनुल अक़वामी लीडर के गले में ये डोल बांधने की क्या ज़रूरत थी। ये जुर्म नहीं था, गुनाह था, और गुनाह अल्लाह और बंदे के दरमियान होता है। अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे, ना चाहे तो ना माफ़ करे। रियासत को सियासी मकासद के लिए ऐसे इश्यूज में नहीं उलझना चाहिए, लेकिन यहाँ इससे भी बड़ा एक सवाल पैदा होता है। ये दीनदार लोग हैं। इमरान खान रियासत मदीना तख्लीक करना चाहते थे। बुशरा बीवी मजहबी और रूहानी शख्सियत हैं। ये पैदल चलकर सजदे करती हुई पाकपतन शरीफ जाती थीं, तहज्जुद गुजार भी हैं और सारा दिन और सारी रात वज़ाइफ भी करती हैं। ये भी जानती थीं और इमरान खान भी जानते थे हमारे पास 14 नवंबर 2017 का तलाकनामा है। चुनाचा फिर इन्हें 1 जनवरी 2018 को तलाक से सिर्फ 47 दिन बाद निकाह की क्या जरूरत थी। ये दुरुस्त हो सकता है। खावर मानिका ने अपनी बेगम को अप्रैल 2017 में जबानी तलाक दी थी, लेकिन ये भी दुरुस्त है, इस तलाक की कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। कानून जब भी मानेगा तहरीरी फैसला मानेगा, और तहरीरी फैसला 14 नवंबर था, लिहाजा आप 1.5 माह मजीद इंतजार कर लेते। आखिर क्या जल्दी थी। चलिए हम इस मामले में इमरान खान को ग्रेस नंबर दे देते हैं। ये मॉडर्न इंसान है, ये इद्दत जैसी मजहबी बारकियां नहीं समझते, लेकिन बुशरा बीबी तो जानती हैं। इन्हें इस हिमाकत की क्या जरूरत थी। 1.5 माह बाद क्या कयामत आ जानी थी। आप लोग बाकायदा धूमधाम से सरेआम 18 फरवरी 2018 को निकाह करते, पार्टी और फैमिली के लोगों को बुलाते ताकि कोई अभाम रहता और ना मुकदमा बनता। आखिर इसमें क्या हर्ज था। क्या इसका मतलब ये ना लिया जाए बुशरा बीबी को खतरा था। अगर इमरान खान ने इस दौरान किसी से मशवरा कर लिया या एस्टेब्लिशमेंट को भनक पड़ गई तो ये शादी नहीं हो सकेगी। लिहाजा उन्होंने इमरान खान को ट्रैप करके इद्दत में निकाह कर लिया और ये मसला फिर उलझता चला गया। दूसरा, ये इशू पैदा किसने किया था। ये बात ओन चौधरी और मुफ्ती सईद से निकली और ये दोनों इमरान खान के करीबी साथी थे। ओन चौधरी साई की तरह खान साहब के साथ रहते थे। ये सुबह आकर खान को जगाते थे और रात सुला कर जाते थे। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी तक ओन चौधरी की मर्जी के बगैर इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सकते थे, जबकि मुफ्ती सईद पार्टी की कोर कमेटी का हिस्सा थे। ये लंका इन्हीं लोगों ने डाई थी, जिससे ये साबित होता है इमरान खान की लोगों के बारे में क्या चॉइस थी, ये लोगों पर किस तरह एतबार करते हैं। दूसरा, जब बुशरा बीबी की गलत बयानी खान के सामने आ गई तो खान ने क्या किया। खान ने बुशरा बीबी के बजाय इन लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया जिन्होंने इस गलती की निशानदेही की थी। आपने जहांगीर तरीन का पत्ता भी काट दिया, ओन चौधरी को भी फारिग कर दिया, मुफ्ती सईद से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली और अपनी बहनों और नईमुल हक से भी नाराज हो गए और आखिर में ये अदालत में खावर मानिका से भी लड़ पड़े। आपने एक शख्स का पूरा खानदान तबाह कर दिया। खावर मानिका इसके बच्चों और इसके रिश्तेदारों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मानिका खानदान के लोगों ने अपने नाम के साथ मानिका लिखना बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद मुजरिम भी यही हैं। आप इन्हें ही बुरा भला कह रहे हैं। दूसरा, सजा के बाद बुशरा बीबी बनीगाला चली गई। ये मरियम नवाज की तरह इनकार भी कर सकती थी, मगर उन्होंने चुपचाप रजामंदी दे दी। आज यास्मीन राशिद 73 साल की उम्र और बीमारी के बावजूद जेल में पड़ी हैं, जबकि बुशरा बीबी इमरान खान को इत्तला दिए बगैर बनीगाला में है। लेकिन इसके बावजूद कसूरवार एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है। इसकी क्या तुक बनती है। हम अगर इस कैनवस को थोड़ा सा बड़ा कर लें तो फिर बेशुमार सवाल पैदा होते हैं। मसलन मियां नवाज शरीफ को जब मुल्क से बाहर भिजवाया जा रहा था तो आप इजाजत ना देते। आप जानते थे जनरल फैज हमीद और शरीफ फैमिली के दरमियान सेटलमेंट हो गई है, लेकिन इसके बावजूद मामला अटका हुआ है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है नवाज शरीफ स्ट्रेचर पर बाहर जाए, जबकि मियां साहब अपने पांव पर चलकर जहाज में सवार होना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट आखिर में ये मुतालबा मानने पर मजबूर हो गई। IB ने वजीर आजम को बाकायदा इत्तला दी थी और इस राज से शेख रशीद भी वाकिफ थे। चुनाचा आपने फिर नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत क्यों दी। आपको क्या जरूरत थी। आप इनकार कर देते। इसी तरह 2021 में जब जनरल फैज हमीद को ट्रांसफर किया जा रहा था तो आपने मजम्मत क्यों की। ये एक आम सी ट्रांसफर थी। एक अफसर की जगह दूसरा अफसर आ रहा था, लेकिन आपका इसरार था जनरल फैज को कोर की कमांड के बगैर आर्मी चीफ के लिए क्वालिफाई कर दिया जाए। आपको इस लेवल तक जाने की क्या जरूरत थी। आपके इत्तेहादी और पार्टी के लोग भी आपके रवैये से नाला थे। आप MQM चौधरी शुजात हुसैन और अख्तर मेंगल से मिलते तक नहीं थे। आप
आप राजा रियाज और नूर आलम खान की शक्लों से वाकिफ नहीं थे? आपने पार्टी और इत्तेहादियों को जोड़कर क्यों नहीं रखा? आपके खिलाफ जब अदम एतमाद आ गई तो आपने मर्दों की तरह इसका मुकाबला क्यों नहीं किया? आप अक्सरियती जमात थे, सेनेट में आपकी अक्सरियत थी, 2 सूबों और आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आपकी हुकूमत थी। अगर आप अपोजिशन में बैठ जाते तो पीडीएम 2 महीने नहीं निकाल सकती थी, लेकिन आपने पहले कौमी असम्बली से इस्तीफे देकर और फिर दोनों सूबों की हुकूमतें तोड़कर अपने मुखालफों के हाथ मजबूत कर दिए। आपको आखिर इसकी क्या जरूरत थी? हम अगर हिमाकतों की इस फहरिस्त में तोशाखाना और साइफर को भी शामिल कर लें तो सूरत हाल मजीद दिलचस्प हो जाती है। अल्लाह ताला ने आपको दुनिया की पहली इस्लामी एटमी ताकत का वजीर आजम और बुशरा बीबी को खातून अव्वल बनाया था। हार, घड़ियां, अंगूठियां इस ओहदे के सामने क्या हैसियत रखती हैं? लिहाजा आपको तोशाखाना पर हाथ साफ करने और फिर ये तोहफे मार्केट में बेचने की क्या जरूरत थी? ये स्कैंडल जब बन गया था तो भी आप ताइफ वापस जमा करा देते। आपको इस पर डटने की क्या जरूरत थी? साइफर पर भी जब आपको ब्यूरोक्रेसी, एस्टैब्लिशमेंट और दोस्त रोक रहे थे तो आपको जलसे में कागज लहराने की क्या जरूरत थी? और जब केस बन गया तो फिर इस कागज को जाली कागज करार देने की भी क्या जरूरत थी? आप मर्दानावार मुकाबला करते। सच तो ये है कि जब गवाहों पर जरा का वक्त आया था तो आपके वकला अदालत से गायब हो गए और जज ने सरकारी वकील खड़े करके आपको सजा दे दी। आपके वकला ने मेरिट पर केस क्यों नहीं लड़ा? आप अकल का लेवल मुलाहिजा कीजिए। एक तरफ अदालतों में केस चल रहे हैं और दूसरी तरफ आपने वकीलों को टिकट दे दिए, लिहाजा वो इलेक्शन लड़े या आपके मुकदमे चुनाचा ये केस भी हार गए और अब ये इलेक्शन भी हार रहे हैं। कुछ करने की क्या जरूरत थी? आप एक तरफ अमेरिका को अपना दुश्मन समझते हैं और दूसरी तरफ आप वहां लॉबिंग फर्म्स भी हायर करते हैं। क्यों? आपको नए आर्मी चीफ के तकर्रुर रुकवाने की भी क्या जरूरत थी? जनरल बाजवा अगर मीर जाफर और मीर सादिक थे तो फिर इन्हें बार बार एक्सटेंशन ऑफर करने की भी क्या जरूरत थी? इनके साथ ऐवान सदर में छुप छुप कर मुलाकातें करने की क्या जरूरत थी? और आखिर में 9 मई और 10 मई को फौजी तंसीबात पर हमलों की भी क्या जरूरत थी? क्या आप वाकई ये समझ बैठे थे कि आप GHQ कोर कमांडर हाउस लाहौर और शौदा की यादगारों पर हमले करेंगे और फौज चुपचाप सह जाएगी? क्या कोई सही उल दिमाग शख्स ये सोच सकता है? और आखिरी बात, आपको जब मालूम था इलेक्शन कमीशन आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर आपको जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी? आप ठीक इलेक्शन करा लेते, कम से कम इलेक्शन कमीशन के पास जवाब तो न होता। और आखिर में जब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था तो आप वकला को तैयारी करा देते, आप इन्हें मुकम्मल कागज ही दे देते। वकला का तमाशा पूरी कौम ने लाइव देखा, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान का मुतालबा था फैसला मेरे हक में होना चाहिए। और आखिर इसकी भी क्या जरूरत थी? इमरान खान अगर किसी दिन अपनी गलतियों का शुमार शुरू करेंगे तो ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे अल्लाह ताला ने इन्हें जितना नवाजा था ये अपने नसीब की बाल्टी में इससे ज्यादा छेद कर बैठे। ये हर बार मोम को धूप में रखकर बर्फ बनाने की कोशिश करते हैं और नाकामी पर इल्जाम दूसरों पर थोप देते हैं। आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दें, क्या इस रवैये से पार्टी और मुल्क चल सकते हैं? सच तो ये है कि इससे पकोड़े भी नहीं बन सकते, जबकि आप रियासत मदीना बनाना चाहते हैं और वो भी इद्दत में निकाह के साथ। ये कैसे मुमकिन है? आप अकल को हाथ मारें और खुदारा मजीद हिमाकतें बंद करें। आप पहले ही अपने कोटे से ज्यादा कर चुके हैं।